सुख सुविधा के चरम को अय्याशी शब्द कहते हैं ना, वो शब्द संदीप दीक्षित के मुंह से मैंने सुना कि शीला जी के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया था। तो जो आप सियासी बात कह रहे थे, संदीप दीक्षित तो अपनी माँ के अपमान का बदला, वो है ना, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्या है, फैजल से बदला लेगा रे तेरा, तो वही वाला हाल है। संदीप दीक्षित तो बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो आप राजनीतिक रंग की तरफ कह रहे थे, तो सबसे बढ़िया तो संदीप ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल, संदीप न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि संदीप सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो आरोपों के समर्थन में कागज दे रहे हैं। वो सेंट किट्स वाली वो पर्ची नहीं दिखा रहे हैं और जिसका नंबर नहीं बता रहे हैं स्विस बैंक वाला, वो वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। जैसे ये अरविंद केजरीवाल ने जो सीख के करना शुरू किया था, वो बाकायदा एक एक ब्यौरा दे रहे हैं कि भैया CWG के बाद कहाँ गई CAG की रिपोर्ट। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि जो वाटर प्लांट में क्या घोटाला हुआ ये देखिए, यहाँ पर मकान को लेकर क्या चीजें हुई वो भी बता रहे हैं, और एक एक चीज का उनके पास कागज है। लेकिन उस कागज पर क्या कहा जा रहा है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। मतलब शीला दीक्षित का पुत्र, जिसने पिछले कई बार से कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, जिस कांग्रेस में उनको बार बार मौन रहने को कहा गया, चुप रहने को कहा गया, वो लगातार अपने कमिटमेंट पर वो व्यक्ति अड़ा रहा। शीला जी बहुत अपमान झेल कर कांग्रेस में रही, क्योंकि जितना उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया था, जिस तरह से उनको अपमानित करके कुर्सी से हटाया गया था, चुनाव हराया था, उसके बाद उसी कांग्रेस ने समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया। जरा सी भी शर्म होती। लेकिन फिर वही बात है कि गांधी परिवार में तो बस गांधी परिवार की इज्जत बची रहे, बाकी चाहे कुछ होए ना, कांग्रेस पार्टी चाहे जहां जाए, कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं। पहली बात तो ये ना कि अगर आप अपनी सेना की इज्जत नहीं करते हैं, अपने सेनापतियों की इज्जत नहीं करते हैं, आप अपने लोगों पर भरोसा नहीं जताते हैं, तो आपके साथ भी क्या सुलूक होता है जरा देखिए ना। इन्हीं राहुल गांधी को कैसे अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन में अलग थलग कर कर डाल दिया। आज की तारीख में तेजस्वी से लेकर ममता बनर्जी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला, सबने कहना शुरू कर दिया है कि भैया ये इंडिया को बंद करो, ब्लॉक को। अच्छा, जो मतलब इंडिया ब्लॉक में कहता हूँ तो मुझे कष्ट होता है। हर्षवर्धन इस मामले में बहुत क्लियर थे। मैं हर्षवर्धन से कहता था भाई वो उनको आपत्ति होती है जब आप इंडी कहते हो, तो इंडिया क्यों नहीं कहते। तो हर्षवर्धन का साफ साफ कहना था कि भैया कोई गठबंधन भारत नहीं हो सकता, चूंकि भारत नहीं टूट सकता, भारत अखंड है। अब लगता है मैं भी जब कहता हूँ कि इंडिया ब्लॉक को जो है कि मंशा इच्छा रहती है कि भारत टूटे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन वो होगा नहीं। वो जितनी नीयत उनकी खराब है, तो इधर भी उतनी मजबूत नीयत के साथ हम जिसको कहते हैं ना, जो देश को जोड़ने वाले ताकतें हैं वो हैं। और ये सही बात है कि ये कोई गठजोड़ न कभी था न है। अच्छा, औपचारिक रूप से भी नहीं आया, पता नहीं, कभी नहीं था औपचारिक रूप से, कभी भी नहीं था। उसका कोई हेड ऑफिस बता दीजिए। अरे संयोजक बनना था, वो बता दीजिए। संयोजक तो बन नहीं पाया। तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो वही था जिसको एक, मतलब मैं उसका दूसरी तरह से उदाहरण देता हूँ कि चले साथ में चल रहे हैं, कहे सब दोस्त हैं, लत्ती मार दिए गिर पड़ा। आगे चौराहे पे गए, कोई ज्यादा मजबूत आदमी खड़ा था, तो डर के मारे कहे आ जान दो, नहीं अकेले तो पकड़ पीट देगा। तो फिर साथ में चले, थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो फिर लगा के रे हुआ, तो उसने कहा कि अच्छा इसने भी थोड़ी देर पहले लत्ती मारी तो अब हम मारेंगे। तो ये दोस्ती ऐसे ही चल रही है, एक दूसरे को गिराते, एक दूसरे को पीटते, एक दूसरे को बेइज्जत करते हुए। अब जनता ये बात ना समझे, और थोड़ा सोशल मीडिया का समय है ना, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अरविंद जी कह रहे हैं कि मैं यमुना नहीं साफ कर पाऊं तो अगली बार मुझे वोट मत देना, वायरल हो गया है। कूड़े का पहाड़ में साफ ना कर पाऊं, वायरल हो गया है। कह रहे हैं नीली वैगनआर, और अभी सबसे ज्यादा वायरल तो उनका हुआ है जिसमें एक में उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं मैं कैसे ले सकता हूं सुविधाएं, मैं अगर लूंगा तो मेरी विधानसभा के लोग वो मेरा शपथ पत्र अपने घर पे चिपका के रखे होंगे, वो मेरे सामने ला देंगे। अब जरा आप सोचिए, और उसके बावजूद अब कह रहे हैं यमुना पर वोट नहीं मिलता। अब आप जरा सोचिए, यानी दिल्ली वालों के लिए जो यमुना जो प्राणदायिनी होनी चाहिए थी, उस यमुना का अपमान जहरीली करके तो किया ही किया। आप कह रहे हैं यमुना पर वोट भी नहीं मिलता। तो कुल मिला के उन्होंने तो क्लियर कर दिया, उनकी गलती नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम तो वोट के लिहाज से सब कुछ करते हैं। अभी आपको तय करना है वोट आप किस लिए दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। तो ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कम से कम इतनी तो साफ गोई उन्होंने दिखाई कि भाई इतना पॉलिटिक्स तो मैं समझ गया हूँ। क्या कहा, मुसलमान भाग गया क्या? मुसलमान भागेगा, इसलिए भागेगा कारण उसका देखिए 2019 का एक आंकड़ा लोकसभा का है, जब 22% से ज्यादा वोट मिला कांग्रेस को जब अकेले चुनाव लड़ी, इनको मिला 16-17% के अंदर। तो इसका मतलब मुसलमानों की जो पहली पसंद है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव में समर्पण की मुद्रा में रही है। इस बार संदीप दीक्षित अभी पूरी तरीके से यहाँ पर अपना पैर अंगद की तरह जमाए हुए हैं। अजय माकन ने भी कुछ कहा, हालांकि उसके बाद वो नहीं आए, पर राहुल गांधी
परिदृश्य माकन तो गायब लोग कह है। रहे हैं कि राहुल गांधी ने फोन किया कि नहीं मत करो प्रेस वार्ता, पता तो है नहीं, ये सब तो खबरें ऐसे ही नहीं नहीं, वो सच है, क्योंकि मैं चूंकि कांग्रेस लंबे समय तक कवर की है। नहीं, हम तो ईडी सीबीआई है नहीं फोन टेप करा लें। नहीं वो नहीं, कहते हैं ना कि सब टेप हो जाते, तो हम लोगों को तो बस खबर मिलती है पत्रकार, तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने निजी तौर पर फोन कर कहा जय माकन से कि नहीं नहीं जो है ये प्रेस वार्ता टाल हाँ, दीजिए। क्योंकि वो दक्षिण भारत के एक नेता से उन्होंने फोन करवा दिया, डीएमके से, मतलब उसमें क्या कुछ छिपी हुई बातें हाँ। नहीं है, क्योंकि डीएमके वहां पर तो अखबारों में खबर भी छप गई तमिलनाडु में कि उनको हस्तक्षेप करना पड़ा यहाँ पर, और फोन करवा दिया कि भाई देखिए इससे जो है चीजें ठीक नहीं होंगी। अब वो गठबंधन की खातिर क्या न करता। और यही बात मैं कह रहा था ना कि हर्षवर्धन, कि शीला दीक्षित का जिन्होंने मान सम्मान नहीं किया, अब उनका किस तरीके से सम्मान होता है वो भी आप देख लीजिए। कुल मिला के उमर अब्दुल्ला से लेकर अरविंद केजरीवाल और सब लोग जब बात उठा रहे, तेजस्वी ने भी सवाल उठा दिए, तो होता क्या है कि अगर आप अपनी टीम का ख्याल नहीं रखेंगे, और गांधी परिवार जिसको पता है ना कि पूरी तरीके से ऐसा सैक्रोसेंट रखा कि भैया इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप मध्य में हैं, केंद्र में हैं, तो आपके जो इर्द गिर्द जो सुरक्षा कवच आपका जो बना हुआ है, उसको अगर आपने तिलांजलि दे दी तो लोग आप तक पहुंचेंगे। और ये दिखाई पड़ रहा है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर किसी की फजीहत हो रही है तो वो गांधी परिवार की हो रही है।